कि इमरान नियाज़ी पर पाकिस्तानी अवाम ने अदम एतमाद कर दिया है। तुमसे एक एक बात का हिसाब लिया जाएगा और इसकी गीदड़ भपकियों में, इसकी धमकियों में कोई ना आए। और मैं आज ख़ास तौर पर इस्लामाबाद की इंतज़ामिया को कहना चाहता हूँ, मुतनब्बे करना चाहता हूँ कि वोट डालना एक आईनी हक है हर मेंबर का। ये आदमी अपना एतमाद खो चुका है, ऐवान का एतमाद खो चुका है। अगर किसी सिक्योरिटी सिविल इदारे ने इसके कहने पर कोई भी गैर कानूनी हरबा आजमाया तो हम खुदा के फजल करम से मुतहदा अपोजिशन अदम एतमाद की कामयाबी के बाद उसको कटहरे में लेके आएंगे और उसको मिसाल बनाएंगे। इसलिए ये आदमी जो बदहवासी में अनाप शनाप कहता है जलसों में, कभी यूरोपियन यूनियन को ललकारता है, कभी किसी को एब्सोल्युटली नॉट कहता है, कभी किसी को कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं, ये अपना ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है। इसके दिमाग के अपर चैम्बर में खाना खाली है। इसलिए इसकी बातों को एक कान से सुने, एक कान से निकाल दें, क्योंकि ये अदम एतमाद की वोटिंग से पहले अपने मेंबरान का एतमाद खो चुका है, पाकिस्तानी अवाम का एतमाद खो चुका है। इत्तेहादी बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम की रज़ा देखेंगे। 22 करोड़ अवाम चारों सूबों में क्या देखना चाहती है, इत्तेहादी भी इस बात को बारीक बीनी से महसूस करते हैं। उन्होंने भी इलेक्शन में अवाम के पास जाना है। उन्होंने भी देखा कि 4 सालों में इमरान नियाज़ी ने तमाशबीनी की, अवाम से ढोंग रचाया। ये एक ढोंगी है, ये झूठा है। और कल आपने देखा कि ये जो अपना बाहर के लोग, जिसके आम पाकिस्तानी जो बाहर बैठे हैं ओवरसीज़, कल उन्होंने भी अदम एतमाद किया। उन्होंने कहा कि हमारे फ़ंड कहाँ पे हैं, हमने जो फ़ंड दिए थे उसका हिसाब मांगा उन्होंने। कल अपना जो है ये कियानी साहब से टेलीविज़न स्क्रीन्स दिखा रही थी, तोशा खाना में अवाम हिसाब मांगती है। अभी 7 साल इल्तवा का शिकार हुए इलेक्शन कमीशन में तुम्हारे फॉरेन फंडिंग के केस, अभी तक तुम्हें अपना जो है वो इल्तवा से तुम्हारी जी राज़ी नहीं हुआ। कल भी तुम्हारी एप्लीकेशन जो है वो मुस्तरद हुई कि इल्तवा करें, सीगा राज में रखे। राज में रखने वाली क्या बात है? क्यों 7 साल से तुम इसके पीछे हो कि तुम्हारा झूठ, तुम्हारी करप्शन, तुम्हारा ढोंग, तुम्हारी तमाशबीनी अवाम के सामने ना आए? इंशाअल्लाह मैंने आज से कई साल पहले कहा था कि जब इलेक्शन कमीशन में फॉरेन फंडिंग का कच्चा छट्टा खोलेगा तो इमरान नियाज़ी अवाम के सामने मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। और इंशाअल्लाह मेरे रब को मंजूर हुआ तो ऐसा ही होगा कि उसने लोगों पर चोर डाकू के इल्ज़ामात लगाए झूठे, शहबाज शरीफ पर, नवाज शरीफ पर और हमारी पार्टी के और कायदीन पर खोदा पहाड़ निकला चूहा। लेकिन ये मुस्तनद सबूत हैं इलेक्शन कमीशन के पास, और जब वो खुलेंगे तो इमरान नियाज़ी तुम्हारे ढोंग का पोल खुल जाएगा। मैं फिर एक मर्तबा फिर मैं इंतज़ामिया जो इस्लामाबाद की, उनको मुतरब्बे करना चाहता हूँ कि आप पाकिस्तान के मुलाजिम हैं, आप आईने पाकिस्तान के तहत अपने फ़र्ज़ निभाते हैं। एक शख्स जो सिर्फ वज़ीर-ए-आज़म की कुर्सी पर बैठा है, जाली मैंडेट लेके आया है, कल
के बाद अपना एतमाद खो चुका है, उसके अपने मेंबरान उसके खिलाफ चार्जशीट लेकर तैयार खड़े हैं। 2 दर्जन नहीं, इससे कहीं ज़्यादा हैं। अभी मैं आपसे राज की बातें नहीं खोल सकता, वक्त आने पर राज खोलेगा तो इमरान नियाज़ी को भी पता लगेगा, उसको भी दिन में तारे नज़र आएंगे कि उसकी जमात के अपने लोग उसके ख़िलाफ़ बगावत अलम बगावत बुलंद कर चुके हैं। और ये कहता है कि हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। अरे मियाँ, जब सेनेट में तुमने वोट खरीदारी की, हॉर्स ट्रेडिंग तो हुकूमत करती है, हुकूमत के पास वसाइल होते हैं। और इनके 9 रत्नों ने कहा कि ये ज़मीर की आवाज़ पर फैसला है, और आज वही ज़मीर की आवाज़ वाले उन्होंने ज़मीर बेच दी है। ये दोगला आदमी है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इंशाअल्लाह ताला इसके दिन गिने जा चुके हैं, और मेरे रब को मंजूर हुआ तो बहुत जल्दी इमरान नियाज़ी को अवामी कटहरे में लेके आएंगे, और इससे पूछा जाएगा कहाँ है 1 करोड़ घर, कहाँ है 1 करोड़ नौकरियाँ। और वो आज जो अपने घरों में बच्चों को भूखा सुलाते हैं, वो इससे सवाल करेंगे। पाकिस्तान का किसान इससे सवाल करेगा खाद कहाँ पे है। पाकिस्तान के गरीब अवाम इसे पूछेंगे तुमने हमें आटा और चीनी के लिए लाइनों में क्यों लगाया। तो मैं आज मीडिया से भी कहना चाहता हूं कि आप इसको बेनकाब करें। इमरान नियाज़ी को बेनकाब करना ऐन अवामी खिदमत है कि उसने पाकिस्तानी अवाम से शुरू दिन में पहले दिन से ढोंग रचाया, और आज मईशत जो है वो सिसकियाँ ले रही है। इमरान नियाज़ी, तुमने 4 सालों में पाकिस्तान को 20 साल पीछे धकेल दिया है, और इंशाअल्लाह अब तुम्हारा यौमे हिसाब आया चाहता है। मैंने कहा ना कि सारी राज की बातें हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन एक बात क्लियर है, हमने इमरान नियाज़ी की तरह मंडियां नहीं लगाई। ऑपोजिशन ने पीटीआई के अरकान को एंगेज किया, और कल आपने उनकी ज़ुबानी खुद सुना कि हम सियासी लोग हैं। ये तो सियासी आदमी नहीं है, ये तो इंतकाम की आग में 4 साल अंधा हुआ रहा और हमें जेलों में डाला, ऑपोजिशन को जेलों में डाला। लेकिन पाकिस्तानी अवाम का क्या कसूर था? उनके ख्वाब, नौजवानों के ख्वाब तुमने चकनाचूर कर दिए। उनसे किए हुए वादे तुमने एक वादा वफा नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि सियासी तौर पर हर आदमी का हक है, चाहे वो पीटीआई का एमएनए है, और इत्तेहादियों की तरफ से भी इंशाअल्लाह ताला अवाम को ठंडी हवा का झोंका आएगा और दूध का दूध, पानी का पानी होगा इंशाअल्लाह। ये बताइएगा कि वज़ारत आला पंजाब के लिए शहबाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब को गारंटी दी है। वज़ारत आला चौधरी परवेज़ लाई बड़े इस सिनेरियो में देखें, मेरी बात सुने। वज़ारत आला, वज़ारत उज़्मा और दीगर ओहदे, ये पाकिस्तान की तकदीर, पाकिस्तान की सालमियत के आगे बहुत छोटे। आज मकसद सिर्फ ये है कि पाकिस्तान को अंदरूनी बैरूनी ख़तरात लाहक हैं। पाकिस्तानी मईशत बर्बाद हो चुकी है, और इमरान नियाज़ी ने हर तरफ खलफशार इंतशार फैलाया है। पाकिस्तान के दुश्मन दोबारा दहशतगर्दी का बाज़ार गर्म करना चाहते हैं, और हमारा हदफ ये है कि इमरान नियाज़ी से छुटकारा हासिल हो। और एक सियासी कारकुन के नाते मैं ये समझता हूँ
हमारी जमात ये समझती है कि इन पहाड़ जैसे मसाइल को हल करने के लिए फिलफौर आज़ाद मुनसिफाना इंतखाबात होने चाहिए। यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। अच्छा, ये बता दें कि तरीके में जमात अगर कामयाब हो जाती है तो आप अवाम के लिए 1 साल के अंदर क्या रिलीफ पैकेज लेके आ रहे हैं? ये बड़ा मुश्किल सवाल है और बड़ा अहम सवाल है। आजकल यही सवाल मैं अपने आप से रोज़ करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। हम इमरान न्याजी की तरह झूठे वादे नहीं करेंगे, झांसा नहीं देंगे, धोखा नहीं देंगे लोगों को, लेकिन आवाम से वादा है कि मिलकर सब हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की मुस्तकबिल के लिए, तरक्की के लिए हम रोड मैप बनाएंगे। और ये किसी अकेले शख्स, किसी अकेले जमात की बस की बात नहीं है। तमाम सियासी जमातों को जो पाकिस्तान से मोहब्बत कर रखती हैं उनको बिठाएंगे और एक ही एजेंडा होगा कि हमने पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तानी मईशत को ट्रैक पे लेके आना है। बहुत